एक मित्र ने पूछा है, नाम है मित्र का पंडित लज्जाशंकर झा। पूछा है, कल आपके आश्रम को देखकर मन को बड़ी पीड़ा हुई। यह कैसा आश्रम? न कोई मंदिर, न कोई पूजा पाठ, न कहीं चिंतन मनन, न कहीं यज्ञ हवन। सुबह हरि कथा के स्थान पर साधु संतों, शास्त्रों पुराणों की खोटी निंदा और हास्य व्यंग। ध्यान के नाम पर हो हल्ला, नाचना गाना। लगता है नए के नाम पर सब चलता है, चलती का नाम गाड़ी। क्या ऐसे आश्रम को आश्रम, ऐसे ध्यानों को ध्यान कहा जा सकता है? पंडित लज्जाशंकर झा। जब तक मन है तब तक पीड़ा होगी। तुम कहते हो कल आपके आश्रम को देखकर मन को बड़ी पीड़ा हुई। मन लेकर जो यहां आएगा पीड़ा ही लेके जाएगा। मन तो दरवाजे के बाहर ही रखाना चाहिए। और आश्रम तो सिर्फ मजाक में कह दिया, यूं ये मैं कदा है, मधुशाला है। लेकिन आप जैसे पंडितों को फंसाने के लिए नाम रख दिया आश्रम। वहीं सामने मधुशाला लिखी हो तो आप लज्जा के मारे भीतर आते ही नहीं। लज्जा बस, आना भी चाहते तो आ ना सकते। पंडित और फिर लज्जाशंकर आते आते रुक गए होते, आगे बढ़ गए होते, कहीं और चले गए होते। आश्रम तो नाम इसलिए रख दिया है कि कुछ बुद्धू सिर्फ आश्रम के कारण ही आते। अब मन को पीड़ा तो होगी, क्योंकि तुम जो अपेक्षाएं लेके आए होगे वो यहां कोई भी पूरी नहीं होगी। तुम्हारी अपेक्षा रही होगी कि मंदिर होगा, यहां कोई मंदिर है यहां, मगर तुम्हारी अपेक्षा का मंदिर नहीं। और मैंने कोई ठेका लिया तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने का? न तुम मेरी अपेक्षा पूरी कर सकते हो तो मैं क्यों तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने चलूं? न मैं किसी से कोई अपेक्षा रखता हूं और न किसी की अपेक्षाएं पूरी करने का मैंने कोई जिम्मा लिया है। मैं अपने ढंग से जीता हूं। तुम अपनी लज्जा में डूबो मरो, मुझे अपने गीत गान में मस्त रहने दो। तुम्हारी लज्जा तुम्हें मुबारक, तुम अपना घूंघट डाल लो, बुरके में जियो कि कहीं ऐसी गलत सलत चीजें दिखाई ना पड़ जाएं। तुम्हें कोई मंदिर ना दिखाई पड़ा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। मंदिर देखने के लिए यहां जरा सूक्ष्म आंखें चाहिए। तुम सोच रहे हो कि घंटा इत्यादि बज रहा होगा, मूर्ति वगैरह रखी होगी, हनुमान जी बैठे होंगे, तो तुम एकदम साष्टांग दंडवत करते, एकदम हनुमान चालीसा बकने लगते। लेकिन ऐसा कोई मंदिर तुम्हें दिखाई पड़ा नहीं कि बैठे हैं गणेश जी चूहा के ऊपर सवार, न शंकर जी दिखाई पड़े, तुम्हें कुछ भी दिखाई ना पड़ा, न कोई पूजा न कोई पाठ। यहां पूजा पाठ ही चल रहा है सतत 24 घंटे अहिर्निश। लेकिन यहां की अपनी पूजा है, अपना पाठ है, यहां की अपनी शैली है, अपना रंग है, अपनी भाषा है, अपना ढंग। तुम अपनी अपेक्षाएं लेके आए इसलिए पीड़ा लेके जाओगे। इसमें मेरी मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूं? अपेक्षाएं लेके आओ ही मत। निष्पक्ष आके, पक्षपात रहित होके अगर देखो तो पूजा भी मिलेगी, पाठ भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेगा। और कहते हो न कहीं चिंतन न मनन,
यहां चिंतन और मनन से ही तो मुक्त होने की चेष्टा की जा रही। मनन से ही तो मन बनता, वही तो पीड़ा दे रहा पंडित लज्जा शंकर झा। और अभी भी मनन करना है। यहां मनन से मुक्त होना है। मनन से मुक्ति का नाम ही तो ध्यान है। चिंतन मनन ध्यान तो नहीं। ध्यान का अर्थ है अमनी अवस्था, जहां न मनन रहा, न चिंतन रहा, न विचार रहा, न विकल्प रहे, न कोई धारणाएं रही। वहीं तो ध्यान का नया लोक, नया आकाश आविर्भूत होता है। और कहते हो न कहीं यज्ञ हवन। यहां कोई पागल इकट्ठे हुए कि यज्ञ हवन करे? आग जला के क्या लेना है? ऐसे ही भूखा मर रहा है देश, अब और आग में घी जलाना, गेहूं फेंकने, चावल छिड़कने, मूर्खताएं काफी नहीं हो चुकी? तुम अपनी मूर्खता में मुझे भी सम्मिलित करना चाहते? मुझे बख्शो, अपने घर यज्ञ हवन जो तुम्हें करना हो करो।